अजवालों अखंड थयों हवे किरणा क्याय न झलाए। ज्योत चाली पोते घर भणी बुध अक्षर माय समाया। बुध अक्षर माहे समाया। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, अजवालों प्रकाश अखंड थयूं, तारतम का प्रकाश अखंड हुआ, अर्थात हवे किरण क्याय न झलाए। तारतम ने अखंड थयो मतलब तारतम द्वारा संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड नारायणी सृष्टि सब अखंड हुए। और किरणा हवे किरणा क्याय न जलाए, अर्थात तारतम का जो प्रकाश है अब ये इधर उधर उलझने वाला नहीं है, अपना काम फत्ते करके अब अखंड में चले जाएंगे। ज्योत चाली पोते घर भणी। ज्योत आपको पता है, इससे पहला वाला चौपाई में ज्योत बुद्ध बनने अमकने था, चौपाई नंबर 119 में। वहां ज्योत मतलब तारतम का ज्योति, बुद्ध मतलब बुद्ध अवतार। तो यहाँ ज्योत मतलब ज्योत का अर्थ क्या निकला? फिर ज्योत का अर्थ हुआ तारतम ज्ञान, तारतम का प्रकाश, तारतम राज्य का जो जोश है। चाली पोते घर भनी, अपने घर की ओर, भनी का अर्थ होता है ओर, अपने घर परमधाम की ओर चली। और बुद्ध यानी बुद्ध अवतार, अक्षरमाय समाया, जहां से आए थे वहीं चले गए। लेकिन अभी जैसे अक्षर के अंदर प्रवेश हुए तो पूरा परमधाम को अपने हृदय में लेकर के अक्षर भी अब पूरी तरह कि अक्षरातीत के महल में जो प्रेम, जो इश्क, उसका आनंद लेते हुए अक्षर भी उड़ गए। हवे जी हाँ था कि जो तो ओपनी है, चौपाई नंबर 21। हवे अब बहुत सिंपल है। अब यहाँ से आगे सुंदर साथ जी जो चौपाई है उसमें अब बैराट के भाषा पूरा हो गया, सृष्टि उड़ गई और अक्षर धाम में अक्षर की जागृत बुद्धि चली गई और राज्य का जोश परम धाम चली गई और कलश गुजराती पूरी हो जाती है। अब उसके बाद सीक्वेंस सूरत में कलश का ये जोश उतरने के पश्चात अब जो है वास्तव में देखा जाए तो अब जो है खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार परम धाम की बातें। अब प्रसंग अब यहाँ से ज्यादा व्याख्या नहीं है, मैं शब्दार्थ करके प्रकरण को पूरा करना है आज। अब खाली अब आपको दिल दिमाग में रखिए कि विराट से सृष्टि उड़ गई, पांच तत्वों का, जीव का भी अष्टविस्ता में हो गया, इस तरह सिस्टम आ गया। अब ये ज्योत जो परमधाम गई है, ज्योत चाली पोते घर बनी, तो परमधाम पहुंचने के बाद तारतम ने क्या देखा? परमधाम पहुंचने के बाद ये आत्माओं को क्या मिला? तारतम ने क्या दिखाया? सदगुरु महाराज ने 40 साल पूरी तरह शास्त्र का अध्ययन किया, उसके बाद राजी ने दर्शन देकर के कहा कि देखो तुम्हारा परमधाम, ये याद है ना? उसी टाइप का ये, अब उसी में से आप वहीं खड़े होकर के आप सुनने का प्रयास करें, समझने के प्रयास करें। हवे जी हाँ था कि ज्योत ओपनी, जहां से तारतम का ज्योति उत्पन्न हुआ था, जूहो तेह तनो प्रकार। अब उसका प्रकार देखो, यानी 25 पक्ष परमधाम का प्रकार देखो, राजी महाराज का मूल मिलावा का बैठक देखो, राजी महाराज का रंगा महल देखो, पुखराज देखो, और वहां का अष्टप्रहर लीला में जो दौड़ने वाला, जो रमने वाला जो लीला स्पॉट है उसको देखो। अक्षरातीत मारा घर थया, इस तरह से तारतम के संगत में जाते जाते कहां पहुंचे? अक्षरातीत मारा घर थया, मेरा घर हुआ। यहाँ तेजना अंबार, वहां पर प्रकाश का भंडार है, उस भंडार में से, उस प्रकाश के भंडार में से जैसे सूर्य का एक किरण धरती में आया, मान के चलो, ऐसे ही राज्य के पूर्ण परमधाम के प्रकाश में तारतम का ज्योत जो है वो थोड़ा ही धरती में आया था, उतने से ही ब्रह्मात्मा को भी जगाया, ईश्वरी के अक्षर को भी जगाए और विस्तक में भी जीव को भी कल्याण कर रही, इतनी सी ज्योत तारतम के। अब इसका भंडार है अक्षरातीत में, वो भंडार की व्याख्या चर्चनी का सिलेबस में होता है। ज्योत सर्वे भेली थई, संपूर्ण ज्योत का भंडार इकट्ठा हुआ आपको मिला, काई आपने घर बार, उस घर में, उस घर के दरवाजा से जैसे आप जाएंगे तो पूरा परमधाम ज्योत अति ज्योत, परमात्मा परम ज्योति, परम धाम परागति, सर्व वेदांत सारोहम सर्व शास्त्र सुनिश्चित करके कहा जाता था। एक अंदाज कर रहे थे शास्त्रों में
उसको प्रत्यक्ष कर दिया तारतम ने। मारा ते घर अनी बातड़ी। अब मेरे घर की बात, खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार परम धाम के घर की बातें कि मैं कहूं मारा आधार, मेरे आधार राज्य महाराज की बात मैं कैसे कहूं। हमें घर आई थी जो यहाँ, वो दिव्य परम धाम में यहाँ बैठे बैठे देखा। किससे देखा? आही अजवालों अपार, ये तारतम का प्रकाश है। मैंने यहीं से अपार आनंद का खुशबू लिया, वो चैतन्यता का अनुभव किया। श्रीरावती आत्मा कहती है विविध पेरे इन्हें तारतम ने विविध प्रकार से दिखा दिया दरबार, दिव्य परम धाम का दरबार दिखा दिया। यदि आपने अपने जीवन में पूरा श्रद्धा और भक्ति के साथ अगर आपने तारतम महामंत्र का, तारतम ज्ञान द्वारा चर्चनी का अगर आपने अनुभव किया है, और जिन्होंने भी चर्चनी का कुछ भी आइडिया अगर लिए हैं, जैसे हमारे यहाँ पर श्रोता में बैठे हैं 2 महीना के कोर्स वाले, उन लोगों का चर्चनी का बहुत कुछ हुआ है। तो हम विश्वास दिलाते हैं कि 2 महीना आने से पहले परम धाम बोलते घर में कितना उजाला था, और यहाँ 2 मंथ्स कोर्स के पश्चात आपको घर परम धाम बोलते कितना उजाला हुआ होगा। वही प्रकाश को और बढ़ाइए और बढ़ाइए और बढ़ाइए, तो फिर हृदय में कुछ अनुभूति होती है। तो यहाँ वही बात बताए कि दिखा दिया हमारा दरबार, यहीं से धनी ने दिखा दिया तारतम से। हमें विलास कीदा घर मधे, हमने तो परम धाम में खेल में आने से पहले भी विलास करता था, और बीच में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भूल गए, फिर धनी ने जगाए और हम फिर रमने लगे। बालाजी सो अनेक प्रकार से धनी के साथ। मुने दीदी निधा दया करी, मुझे ये परम धाम रूपी धन, निधा मतलब धन, दीदी दिया, दया करे, बहुत दया करके। अरे इंद्रावती आत्मा तो धाम की, तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। इस तरह से पूरा जोश और आवेश के साथ मुझे ये धन परम धाम में धन दिया। किसने? श्री देवचंद्र जी दाता। देवचंद्र जी दाता बने और मेरे परम धाम पकड़ा दिया। बीचा बचना बे बालाताना, सदगुरु महाराज बालाजी का बेवचन 1-2 वचन ही मैंने सुना। राजश्यामा जी इस तरह से, धनी ने तो बहुत लिया, लेकिन मेरी गुणांग इंद्र ने 1-2 वचन ही मैंने सुना। कहने का मतलब प्रस्तुति देखिए, उनको 1-2 वचन मैंने हृदय में कम करने पर भी मुझे इतना परम धाम का आनंद यहीं बैठे बैठे हुआ। अगर मैंने सदगुरु का 34 साल का सारा मेहनत अगर उठाता तो मेरा क्या होता। तो अब परम धाम में आगे क्या करना है, इसीलिए अभी से होशियार हो जाए। बीजा वचन बे बालाताना आ ते हतनो अजवास, ये उसी का प्रकाश है। 18,000 वाणी जो परम धाम का वर्णन जो हमारे हृदय में गया, वो धनी की वाणी में से कितने अपने हृदय में गया, कितने कान में गया, और कान से कितना जो है दिल में गया, उसको तो हिसाब किताब और अलग है ना। फिर भी इतना अंदर अपने अपने अनुभूति से हम इसका अनुभव कर सकते हैं, यानी आनंद ले सकते हैं। बोले आत्यहत न अजवास, सदगुरु महाराज को 2-4 शब्द का प्रकाश है, क्योंकि उन्होंने खासी जानी खेड़ी जिमी जल सिंचो आधार बोया बिजवतन का उज्ञास, वही प्रकार उन्होंने इंद्रावती छाती कोड़ा, खेत समझ करके हल चलाया ज्ञान का, और प्रेम से सिंचन किया और तारतम का बीज डाला, तो ऐसा वृक्ष हुआ कि 14 ग्रंथ में दिव्य परम धाम का वर्णन आ गया। जे वाव्यू मारे वालया, वाव्यू मतलब बोया, तारतम का बीज बोया, मारे वालया तेने पुरिया मनोरथ, उसने संपूर्ण धरती का जीव को मनोरथ पूरा कर दिया, मोक्ष। उसने ब्रह्मात्माओं का इच्छा पूरा कर दिया, खेल देखने का और परम धाम में उठने का। उसने अक्षर ब्रह्म को भी इच्छा पूरा कर दी, कैसे? अक्षरादित्य के महल का प्रेम का आनंद पका दिया। इतने तारतम ने सारा काम हो गया। शशि सूर कई कोट कहूं मेरे परम धाम में, कहूं तेज ज्योत प्रकाश क्या कहूं, ये बचन सर्वे मोह लगे। मैं यहाँ पर सूर्य का तेज का प्रकाश की बात करो ना, ये तो सब मोह का शब्द है। अने मोहन तो नाश, यहाँ का तो सब नाशवंत लाइट है। मैं परम धाम का चैतन्य लाइट को क्या क्या उदाहरण से समझाऊं। हवे आनी जीव्या के मैं कहूँ, इस जीवा से मैं क्या कहूँ। मारा घर तनो विस्तार, मेरे परम धाम के विस्तार मैं कैसे व्याख्या करूं। वचन एक पहुंचे नहीं, यहाँ का एक भी वचन नहीं पहुंचता है। मोह माए थया आकार, ये तो सब मोह का आकार हुआ, मोह का शब्द हुआ। फिर भी याद रखना, आगे पीछे बताते हैं,
सब मैं उदाहरण देता हूँ, सपना में माँ करके अगर चिल्लाए तो सपना का माँ तो है ही नहीं, लेकिन शब्द जो है जागृत से गया है। इसलिए एक बच्चा माँ करके भले नींद में चिल्लाए लेकिन जागृत की माँ आ जाती है, लेकिन सपना का माँ का आवाज नहीं पहुंचती है। समझ में आई बात? ऐसे यहाँ का हर वस्तु प्राणनाथ जी बोलते हैं कि यहाँ का शब्द नहीं पहुंचता है, मैं जानता हूं, लेकिन जो मेरा जागृत का ही शब्द है ये जो मैंने सपना में उच्चारण कर रहा हूं, ऐसे ही समझो। इसलिए असत वचन एक पहुंचे नहीं, मोह तेज जो नथी काई सत असंग सदाय। मोह तेज अथी नथी क्या है? मोह तो मोह ही है ना, उसका न अस्तित्व है। अरे मृग जल का क्या अस्तित्व है बताइए? मृग जल का कोई अस्तित्व नहीं है ना, लेकिन जल का एक वास्तविक तो है ना कहीं ऐसे अंदाज लगा लो, जो शब्द आया है मोह का ही भले है, लेकिन इनका ओरिजिनल तो जागृति में है ना। इसलिए उस तरह से अनुमान लगाओ और जागृत का आनंद ले लो, और धरती में यहाँ और कोई उपाय नहीं है। मोह तेजे नथी काई सत असंग सदाए। सत के साथ असत का असंग है, इसलिए धरती ही असत है, धरती ही मोह है, स्वप्न है। मैं जागृत को कैसे व्याख्या करूं? असत सत ने मले नहीं, असत संसार जो सपनावत मले नहीं, मिलेगा ही नहीं जागृत के साथ, तो मैं कैसे व्याख्या करूं? वाणी पहुंचे न एनी अदाय। अदाय मतलब प्रकार। इस प्रकार से वाणी परम धाम तक नहीं पहुंचता है। एक अर्धलो पहुंचे नहीं, एक शब्द का आधा भी नहीं पहुंचता है। मारा घर तनो दरबार, मेरे घर के दरबार की व्याख्या करने के लिए जोग माया लगे वचन न आवे। ब्रजमंडल से योग माया, जोग माया का वर्णन में लोगों ने हाथ ऊपर कर दिए हैं, तो कहां परम धाम की बात को कोई कर सकता है? इसीलिए सुंदर साथ जी बोलते हैं मैं परम धाम की व्याख्या कैसे करूं? लोग यही स्वर्ग वैकुंठ में शब्दातीत बोलने लगे हैं। उतना तो क्या, वही यहाँ का ही वो बम्बई में होटल में जाके बैठेगा तो अरे वो तो शब्दातीत बोलते हैं। तो कहाँ परम धाम मिले तो क्या बोलेंगे? शब्दातीत बोलेंगे, क्या बोलेंगे पता नहीं। इसलिए एक अर्ध लो पहुंचे नहीं, मारा घर तनो दरबार, जोग माया लगे वचन न आवे। तो पार आने वाली पार, जोग माया के पार अक्षरधाम, अक्षरधाम के पार अक्षरातीत धाम। कौन वहां की व्याख्या कर सकता है? तो क्या मैं भी नहीं करूं? नहीं, मैं समस्या बता रहा हूं, वर्णन करने वाला थोड़ी नहीं हम है। राज्य अपने घर का व्याख्या करेंगे, करके बाद में आएगा। हूँ बचन कहो विद विदना पन क्या न पामू लाग। मैं वचन तो घुमा घुमा करके ध्यान से चिंतन से बोल रहा हूँ, परंतु क्या न पामू लाग, नजदीक तक भी नहीं पहुंचता। मारा घर लगे पहुंचे नहीं, एक लवानो कोटमो भाग, 1 करोड़ का करोड़ों हिस्सा भी जो है वहां तक नहीं पहुंचता। अर्थात परम धाम के करोड़ों हिस्सा में एक हिस्सा भी यहाँ का शब्द वर्णन नहीं कर सकता। मैं कैसे वर्णन करूं? हूँ अंगे रंगे अंगना संगे, मैं हूं इंद्रावती, अंगे रंगे आनंद का अंगना, अंगना संगे मैं श्यामा जी की अंगना हूं, और हूँ अंगे रंगे अंगना संगे, हूँ मैं श्यामा जी का अंग। अगर देवचंद्र जी महाराज को सामने में लगे देखोगे तो मैं राज्य की श्यामा जी का अंगना, मैं इंद्रावती अंगे संगे हूँ, ऐसा भी अर्थ हो जाएगा। राजी महाराज के द्वारा मैं श्यामा जी के अंग साथ में हूँ, और श्यामा जी सुंदरबाई के साथ है, सुंदरबाई इंद्रावती के साथ है। हूँ अंगे रंगे अंगना संगे, करूं पोते पोतानी बात। मैं ये परम धाम की बातें, पोते पोतानी बात, मुझे शर्म आती है। शर्म आती है इन द सेंस मैं बताता हूँ कैसे आपको। आप गए पार्टी में गए और लोग अपना अपने व्याख्या कर रहे हैं इधर उधर, आप भी अपने घर की व्याख्या करने लगेंगे, हमारा घर ऐसा है वैसा है, तो लोगों के पास शर्मिंदा होते कि नहीं? होता है कि नहीं? मेरे पति तो सुबह 5 बजे उठते हैं, 4 बजे उठते हैं और इतना ध्यान धारा करते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे पति तो जैसे भी हो ना, पति को व्याख्या करने लगे तो सामने वाला क्या बोलेंगे? ये कैसे औरत है, उसको पति को कौन नहीं जानता, कुछ भी बोल सकते।
जो अपने पति की बातें खुद व्याख्या करे। पतिव्रता तो वो है कि कोई दूसरे लोग अपने पति का अगर व्याख्या करे तो उसकी खुशी जो अंदर, वो बात अलग। स्वयं म्यूजिक लगा लगा करके पति की व्याख्या करे तो प्राज्ञा जी इसलिए बोले मुझे परम धाम की व्याख्या, तो मेरे घर की व्याख्या है, मेरे धनी, लेकिन न करो तो जीव सृष्टि की उद्धार कैसे होगा? परम धाम की व्याख्या न करो तो सब स्वर्ग में लट गए, वैकुंठ में लट गए, देवी देवता में लट गए। अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा तो मेरे तो धाम धनी है, दुनिया उनको प्रभु बोलते हैं, तो उनके हिसाब से व्याख्या तो कर देना पड़ेगा ना। इसलिए दृष्टांत तो ठीक है, पतिव्रता स्त्री पति का व्याख्या करे वो शर्मिंदी बात है, लेकिन क्या करूं? सिद्धांत का एग्जाम्पल का अपना लिमिटेशन है, लेकिन सिद्धांत ये बोलता है कि राज्य परमधाम अद्वैत ब्रह्म को व्याख्या संसार में किए बिना सारा जीव जो है परेशानी में। इसलिए मैं मजबूर हूं, मेरे घर की बात है, मेरे धनी की बात है, लेकिन दुनिया के सामने करना पड़ रहा है। मेरी समस्या नहीं जानते हैं क्या? बोलते हैं बोला था घनु शर्माऊं, बहुत शर्म आते हैं मुझे परमधाम की व्याख्या करने। क्या डायलॉग! तेने न कहूं निद साक्षात, इसलिए ऐसा लगता है कि वो साक्षात परमधाम वर्णन न करूं, मैं शर्मिंदा आता है। फिर बोलते हैं वर्णन न करो तो क्या करूं? वैसे अब कोई तेरे पति की बात तो क्या सुनाते अपने मुख से, तो मेरा पति की व्याख्या खुद तेरा पति की व्याख्या करूं? वैसे तामसी पतिव्रता हो सकता है, ऐसे बोल सकते हैं। मैं मेरे खुद पे पति के तेरा पति की बात करूं क्या? सुनना है तो सुन, न सुना तो भाग जा, मैं अकेला व्याख्या करता मेरे पति का, ऐसे ही बोल सकती है। लेकिन इसमें बोलना, जोंक में बोल तो दिया, दूसरे दिन फिर उसी के साथ बैठना पड़ता है। समाज तो चाहिए, संसार में अन्य प्रकार का मर्यादा है, इसलिए मर्यादा में मर्यादा के हिसाब से समझ है, और परमधाम मर्यादातीत है, इसलिए वहां उसी प्रकार की व्याख्या है। मारा ते घरनी बातड़ी, मेरी घर की बात, नथी क्या न क्या विश्राम। मेरी घर की बात जो है ना, विश्राम मतलब बोल के शांति रखने का जगह कहीं नहीं है। मेरी की घर की बातें करके कहनो कहने का, क्या कहीं भी है, कहीं भी विश्राम, कहीं भी कहने का जगह ही नहीं। विश्राम मतलब विश्रामालय लिखते हैं ना, विश्राम पर आलय, आराम करने का जगह। हाँ, मेरा घर की बातें सुनाने के लिए रखने का, सुनाने का जगह, विश्राम करने का जगह कहीं नहीं मिल रहा है। कैसे? कहाँ है मेरे परमधाम की बातें? मैं कहाँ किस सुन बताओ? जीव सृष्टि को, उसके बाद अंकुरी नहीं है तो क्या समझेगा? और परमधाम के ब्रह्म आत्माओं को उसको क्या सुनाना है? उसी का घर है, ये कोई जगह है? बस इसलिए उसी को सुनाना है जो परमधाम से आकर के भूल गई है। न जाने से झुंडा में कौन सुहागिन हो, कहूं तो जो कोई होए बीजो। देखो, दूसरा हो तो कहूं, दूसरा हो तो परमधाम की बात कहूं, क्यों? दूसरा है तो कहाँ है दूसरा? दूसरा कहाँ है? आपके सपना में जागृत की बात बताओ। सपना में कोई समझने वाला है? सपना में है कोई? वो तो वहीं उत्पन्न हुआ है, कैसे समझेंगे? अब उसको थोड़ा सा कान में धागा घुमा दो, है वो, उनका अस्तित्व है? नहीं है, इसलिए कोई दूसरा है ही नहीं। संसार में परमधाम की बात है सुनने, कोई दूसरा है नहीं। क्यों? उसको गाम नाम न ठाम, वो सपना का है, ना गाम है, ना ठाम है, ना कुछ नाम है, तो क्या सुनाना है संसार में? इसलिए क्या करूं? प्राण जी महाप्रभु बहुत मुश्किल से आप खिलवत परिक्रमा ऐसा खेल दिखाया, मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करूं, कहोगे मांग्या तुम। खिलवत का पहला प्रकरण। नहीं जी हाँ नथी काई तिहा छे कहवाए, ए बन्ने मोहना वचन। अब जी हाँ नथी काई, जहां कुछ है ही नहीं, तिहा छेक है, वहां है कहने वाला। जो है बोल रहा है वो भी पागल है, जो नहीं है उसमें से है हूं मैं बोलता है वो भी पागल है।
बनने, दोनों मोहन वचन, दोनों मोह का वचन है। इसीलिए बोले ना, अब जिहा नथी कहीं तिहा छे कहवाए। जैसे जैसे मरुभूमि और जहां मृगजल, पानी है, अब पानी है कि है बोलता है तो नहीं में है बोल रहा है। अब ये भी पागल है। अब दूसरा, मौजल है करके जान रहा है फिर भी सुना रहा है, ये भी पागल है। प्रणा जी अपने आप को भी पागल बोल रहे हैं। अब क्या बोलते हैं आगे, इसीलिए ये वाणी मारी मुने हंसावे, मेरी वाणी मुझे हंसा रही है, मेरी वाणी मुझे हंसा रही है। या ही नहीं है कुछ है, वहां उपदेश दे रहे हैं। मारी वाणी मुझे हंसावे, ते माटे थाऊ छो मुन, इसलिए मौन साधने को अच्छा लगता है, इसलिए चुपचाप बैठना अच्छा लगता है। गुरुजी मंगलदास गुरुजी मोई छाछ बना रहे, कोई हमारे गांव के सुंदर साथ आए, मेरी मम्मी भी साथ में थी। गुरुजी मोई पार्नु भएको, छाछ बना रहे हैं। हाँ, किसी को ज्ञान सुनना ही नहीं है, कोई ज्ञान सुनना ही नहीं चाहता है। अब छाछ बनाता हूँ, घी खाता हूँ बोले गुरुजी मंगलदास जी। संसार में, इसीलिए मैं तो आप लोगों से बहुत खुश हूँ। तो आप लोग नहीं देते हो, नहीं तो मैं एक एक को चरण पकड़ करके चरण धो के पानी पीता। कम से कम 2 महीना हमारी बात तो सुन दिए, नहीं तो संसार में कौन सुनने वाले हैं। इसलिए आप तो हमारे लिए गुरु हैं, आप इसलिए हमको सुनाने का मौका मिला। इसलिए मानसिकता से जब मैं आपको चरण में प्रणाम करता हूँ, आप लोग हमारा 2 महीना जीवन धन्य धन्य बना दिए। इसलिए कभी कभी मैं मेरी बात से हंसता हूँ, किसको सुना रहा है, कौन सुन रहा है। प्राणा जी बोल रहे हैं ये वाणी मारी मुझे हंसावे। अब एटलोपना हूं तो बोलूं, एटलोपना इतना भी मैं इसलिए बोल रहा हूं, जो साथ ने भरमनो घेन, सुंदर साथ को थोड़ा भ्रमित हुए हैं परम धाम से ब्रह्मात्माओं को, इसलिए बोलना पड़ रहा है कि ये जहां पर आप भ्रमित हो रहे हो, ये जगह रहने का जगह नहीं है, ये माया का है करके सुंदर सा जो सूरत आई है उसके लिए तो जीव तो बेचारा समझेगा नहीं। वो घर की हमें छोटी लड़की सिनेमा देखने आई थी, वॉचमैन के साथ शादी करके बैठ गई है, इसलिए उसको लेने आया। हम आए इतने काम ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। एटलोपन हूं तो बोलूं, जो साथने भरमनो घेन, सुंदर साथ भरम में इसलिए समझा रहा हूं। वचन कही विदोगते, ये वचन का विदोगते मतलब विधिवत संभाल संभाल करके वचन को प्रयोग किया हूं। टालो ते द्वितीय चैन, द्वितीय मतलब द्वैत, द्वैत भात हटाने के लिए, ये भी है वो भी है ऐसा करके उलझ रहे हैं, है या नहीं, है या नहीं, मृगजल है कि पानी है करके कंफ्यूजन में चले। ये मृगजल है पानी नहीं है बोलने के लिए आया हूं, बोल रहा हूं इतना भी। इंद्रावती शो अनंत रंगे श्याम समागम थयो, इंद्रावती आत्मा स्वयं कहती है कि इस तरह से अनंत रंगे राज्य महाराज अनंत अनंत आनंद को लेकर के श्याम अक्षरा से राज्य महाराज समागम थयो, मेरे अंदर विराजमान हो गए। साथ भेलो जगावा, सुंदर साथ को जगाने के वास्ते इंद्रावती ने मैं कहो, इंद्रावती को मैंने तारतम दिया, इंद्रावती को मैंने जगाया सुंदर साथ को जगाने वास्ते। इसलिए इंद्रावती अंगे संगे, इंद्रावती मारू अंग, जो अंग सौंपे इंद्रावती ते मेरा मारू रंग। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी कलश ग्रंथ की यात्रा यहाँ पूरी होती है। ये है प्रकरण 12 चौपे नंबर 506, कलश गुजराती पूरी हो गई। कल आप लोगों को इसी समय में 8 से 8:30 के समय है, सनंद प्रारंभ होने वाला है, इसलिए सब सुंदर साथ आगे पीछे जो भी हैं आप समाचार दीजिएगा। अब नया ग्रंथ फिर सनंद ग्रंथ प्रारंभ होने वाला है।
आप लोगों को इस तरह से डोमेस्टिक चौपाई प्रसाद जी महाराज के मेहर से, कृपा से आप लोग श्रवण कर रहे हैं और हमें बहुत आनंद आ रहा है। कल से आनंद प्रारंभ होगा। आज के लिए हम विराम दे रहे हैं। कलश को प्रणाम करते हैं। श्री इंद्रावती सौ अनंत रंगे श्याम समागम थयो साथ भेलो जगवा इंद्रावती ने मैं कहो, इंद्रावती ने मैं कहो। तो सुंदर साथ जी, वैसे अब कलश से खिलावत होना चाहिए आपको। मेरे YouTube में खिलावत भी हो गया है, सागर भी हो गया है, श्रृंगार हो ही रहा है। बस महाकरण के चौपाई में परिक्रमा बाकी और लास्ट में करेंगे। और अब ये सनंद जाएगा, सनंद के बाद खुलासा, खुलासा के बाद फिर जाएगा क्यामतनामा। इस तरह से ये जो अब कते पक्ष जो है, जो प्राण जी ने जो लिए है मार्फत हमने YouTube में डाल चुके हैं। अब ये सनंद, खुलासा, क्यामत, ये ग्रंथों को हम पार लगाने को कोशिश करते हैं। आप लोग बने रहिएगा। आगे पीछे हमारे से नाराज भी हैं तो ऑनलाइन क्लास में नाराज नहीं होइएगा, इसलिए आप लोग सुनते रहिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।